भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए लेमा है डिफरेंस ऑफ टू मिजरेबल सेट्स इज ऑल्सो मिजरेबल। ठीक है कि टू मिजरेबल सेट्स है उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, मिजरेबल। तो हमने इसमें क्या किया, लेट E1 एंड E2 बी टू मिजरेबल सेट्स, दोनों मिजरेबल सेट्स लिए। तो E2 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी मिजरेबल होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिजरेबल सेट इज ऑल्सो मिजरेबल। अब ये मिजरेबल हो गया, इधर E1 मिजरेबल हो गया, तो दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो भी मिजरेबल होगी। और सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग E1 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ E2 जो होता है वो इक्वल होता है E1 माइनस E2 के। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू मिजरेबल सेट इज मिजरेबल, देयरफॉर दिस इज मिजरेबल। और ये E1 माइनस E2 के इक्वल है, इसलिए E1 माइनस E2 भी क्या हो गया, मिजरेबल हो गया। ठीक है, और ये कंडीशन लिख देना कि बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू मिजरेबल सेट इज ऑल्सो मिजरेबल। ठीक है, आप इसको सेट थ्योरी से समझो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखिए मान लो ये आपके पास एक सेट है E1, ये आपके सेट है E2, ये तो E1 हो गया, ये आपके पास E2 हो गया। अब अगर हम मान लो E2 का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये पूरा E2 है। E2 का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा आपके पास वो ये आएगा सारा, इसको छोड़ करके। ठीक है, ये अंदर वाला ये हिस्सा छोड़ना पड़ेगा आपको, यानी कि एक प्रकार से जो E1 है उसमें से आपको E2 माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब E1 का इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, E2 का कॉम्प्लीमेंट है ये सारा, और E1 है आपका ये, उन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो ये एरिया आ रहा है, और जो ये एरिया जो क्रॉस वाला एरिया है वो वास्तव में E1 माइनस E2 है। समझ गए? तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद डेफिनेशन है अलजेब्रा की या बुलियन अलजेब्रा की। ए कलेक्शन, ये देखिए या तो इसको डार्क ए करिए या थोड़ा सा इसको कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे करके, ताकि थोड़ा डिफरेंट सा लगे, क्योंकि इस ए में और इस ए में डिफरेंस आ जाएगा फिर। एक ए कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स, सेट एक्स है उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनकी एक कलेक्शन लेंगे, इज कॉल्ड एन अलजेब्रा। हम उसे अलजेब्रा ऑफ सेट्स कहेंगे या फिर बुलियन अलजेब्रा कहेंगे इफ़ कि भाई दो सेट है, एक ए और एक बी, दोनों उस कलेक्शन के अंदर हो, और एम्प्लॉय करके उन दोनों की जो यूनियन आएगी वो भी इस कलेक्शन के अंदर होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए ऐसे बना दो। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अगर ए एक सेट है, मतलब एक मेंबर है, इसका एलिमेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इसका मेंबर होना चाहिए। तो जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आपका बुलियन अलजेब्रा कहलाएगा। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और है, फॉर एनी टू मेंबर्स ए एंड बी ऑफ ए द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इन ए। जैसे यूनियन आ गई थी वैसे आपके पास इंटरसेक्शन भी इज इन ए होनी चाहिए। तो डी मॉर्गन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट टू 2 एंड 3। तो जो 1 और 2 है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे 2 और 3 के। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत है भी नहीं, बस यहाँ तक ये तीनों कंडीशन शो कर देना, आपके पास क्या कहलाएगा, वो बुलियन अलजेब्रा कहलाएगा। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है, बाई ए बुलियन सिग्मा अलजेब्रा और सिंपली ए सिग्मा अलजेब्रा और बोरेल फील्ड। इसका मतलब ये है कि बोरेल फील्ड, ठीक है, ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सेट्स वी मीन ए बुलियन अलजेब्रा ए of the collection of sets such that union of any countable collection of members of this collection is a member of a, यानी कि countable collection of members of this collection is a member of a। उसमें सिर्फ दो दे रखे थे कि भाई एक ए और एक बी है, दोनों की यूनियन ए में होनी चाहिए, और इसके अंदर दो से ज़्यादा भी मेंबर हो सकते हैं, उन सब की जो यूनियन आएगी वो भी किसके अंदर होनी चाहिए, ए के अंदर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर हमारे पास एक लेमा आता है, इससे पहले आप इसको कर लो। लेमा के लिए मैं अगला एपिसोड स्पेशली करूँगा ताकि मिक्स ना हो।